नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। मुद्दा ये भी है केजरीवाल का। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और उनको सिर्फ प्रचार करने के लिए जेल से इंटरिम जमानत पर छोड़ा गया है और उनको 2 तारीख को वापस हाजिर होना है, यानी 2 तारीख को जेल जाना फिर से तय है। लेकिन तब तक प्रचार के लिए 20 दिन का जो समय मिला है वो जो है सिर्फ मोदी की ही बारे में जो है निंदा प्रशंसा सब कर रहे हैं। प्रशंसा नहीं, निंदा ही कर रहे हैं। तो केजरीवाल ने सबसे पहले क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो तीसरी टर्म के लिए जो वोट मांग रहे हैं वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनका 75 साल पूरा होने वाला है और वो जो है एक दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं और उनको जो है वोट जो है अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। यानी कि मोदी जी को वोट देना मतलब अमित शाह को वोट मतलब पीएम बनाएंगे और सभी विपक्ष जो हैं, चाहे वो बिहार के तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल तो अंदर है ही, सभी लोग जेल में चले जाएंगे। तो क्या उनका यही इसके ऊपर उनको वोट मिल जाएगा? क्या लोग नहीं जानते हैं कि केजरीवाल का गुनाह क्या है? क्या नहीं जानते केजरीवाल ने किस तरह भ्रष्टाचार किया है? हाँ, बिजली मुफ्त दिया है, लेकिन बिजली मुफ्त देने के बाद जो दिल्ली की स्थिति परिस्थिति हुई है, जो वहाँ की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, क्या उन लोगों को पता नहीं है? सभी को पता है। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, केजरीवाल विरुद्ध वर्सेस मोदी जी। क्या है चुनाव की प्रक्रिया और क्या उससे वोट बैंक का कितना असर होगा, हमारे सहयोगी अनिल थदिया जी से, और जानेंगे कि केजरीवाल की जो इस समय भूमिका चल रही है वो कितना सही है। सर, केजरीवाल सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, अभी पहले हम आरोप करते थे, हम नहीं करते थे मगर लोग करते थे कि भाई मोदी और शाह के दबाव में है जी। अब मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपोजिशन के दबाव में है, क्योंकि मैंने जानकारी ली, मैं मेरे मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मगर आज तक कभी भी चुनाव प्रचार के लिए किसी अपराधी को या आरोपी को, अपराधी बाद में हो जाएगा, वो आरोपी को इस तरह से जमानत, टाइम बाउंड जमानत सुप्रीम कोर्ट से नहीं दी गई थी। बिल्कुल। तो ऐसा अब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 20 दिन की जमानत इस कंडीशन पे दे दी कि आप प्रचार करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं, सीएम करके काम नहीं करना, नहीं, ना कुर्सी बैठना है ना। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में पर दबाव लाने में अपोजिशन, इंडिया आघाड़ी के लोग और इसके आपके लोग भी बहुत सक्सेसफुल हो गए। इसके लिए मैं पहला अभिनंदन करना चाहूँगा केजरीवाल और उनके सहयोगियों का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दबाव लाने में वो कामयाब रहे, और निषेध करूँगा मैं सुप्रीम कोर्ट का कि वो दबाव में आ गए। ये क्या बात हो गई? तो फिर देश में तो सर चुनाव में खड़े हुए 100-200 लोग रहेंगे। नहीं, आज इतने आरोपी जेल में है, वो तो वोटर होंगे, उनको छोड़ दो। नहीं, वोटिंग के लिए नहीं, वोटिंग के लिए नहीं सर, इनको वोटिंग के लिए नहीं छोड़ा है, प्रचार के लिए है। तो सब चुनाव से जुड़ी हुई चीज है ना। नहीं, उम्मीदवार अगर है तो उनको भी छोड़ा जाए फिर। हाँ, मतदाता का संबंध नहीं है, फिर पूरे जेल ही खाली करने पड़ेंगे। नहीं, वो फर्क ध्यान में रखो। इनको छोड़ा है प्रचार करने के लिए, मतदाता करके नहीं छोड़ा है, उनको मतदार करके नहीं छोड़ा है। तो मगर बहुत सारे लोग भी जेल में हैं जो उम्मीदवार भी हैं, और ये अगर मालूम हो गया लोगों को कि भाई उम्मीदवार है करके बेल मिलता है, तो जब भी चुनाव जहां भी लगेंगे वो लोग जेल में जो है वो फॉर्म भर देंगे, बोलेंगे चलो 1 महीना 15 दिन तो बाहर निकल सकते हैं इस बहाने। तो पूरे देश में एक लहर आ जाएगी कैदियों में कि भाई चलो भरो, और कोर्ट से 20 दिन 15 दिन का ये एक तरह का पैरोल ही है, पैरोल ही जाएगा। हाँ, तो अगर आप उसको चीफ मिनिस्टर का काम करने नहीं दे रहे, फाइल साइन करने को मना कर रहे, इसका मतलब आप उसको आरोपी तो मानते हैं, अपराधी नहीं, तो इसीलिए उसको कुछ काम नहीं। अब वो आपको ये बोलना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री पद का पक्ष प्रमुख आप रह सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री पद का रिजाइन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि आपने उनको तो मुख्यमंत्री होने से मना कर दिया है, कुछ काम नहीं कर सकते हो। हाँ, तो फिर मतलब क्या है? मुख्यमंत्री करके छोड़ा नहीं उनको, खाली पक्ष के प्रमुख। ये और एक बात हो गई, वो चुनाव में खड़े भी नहीं है सर। और एक बुरी बात यह है सुप्रीम कोर्ट की कि वो चुनाव में खड़े नहीं है, वो खाली पार्टी के अध्यक्ष है बस। तो ये अभी एक नया नमूना भी हो सकता है कि उम्मीदवार बोलेगा कि ये मेरा पार्टी अध्यक्ष है, ये जेल में, उसको छोड़ो। तो जैसे उम्मीदवारों की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ये भी हो सकता है कि ये मेरे पार्टी का अध्यक्ष है, मेरा चुनाव प्रचार करना है, इसको छोड़ो।
ये बहुत गलत एक जी, उदाहरण सुप्रीम कोर्ट सेट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो जो बातें बोली उसमें से एक एक बात आप मुझे बताते जाइए। अमित शाह के बारे में, हाँ, उन्होंने कहा कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे मांग रहे हैं। सर, किसी भी हालत में आप अभी ये बोलेंगे, लोग नहीं मानेंगे, मगर सर जब नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, और ऐसा एक संघ परिवार का ये था, भूमिका थी कि ये बहुत अच्छा काम करे, और संघ परिवार के लिए तो ये नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन में भाजपा की बदलाव किया जाए और उनको 3 बार भी, मतलब 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है ना, तो 3 बार भी करने का प्रावधान करे अध्यक्ष पद जी। और वो किया गया है सर, किया गया। बाद में ऐसा हुआ कि गडकरी के खिलाफ जो लॉबी थी, उन्होंने एक पूर्ति नाम की उनकी जो कंपनी थी, उसके सब जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो उजागर किए, और वो उजागर करने में शरद पवार साहब ने उनकी मदद की, क्योंकि उसमें पार्टनर, गडकरी के बिजनेस पार्टनर है शरद पवार, अभी नहीं है पर पहले थे। तो सब मामले का जो भ्रष्टाचार के प्रूफ थे वो शरद पवार के पास थे, तो उन्होंने उजागर करके फिर जो गडकरी को तीसरी बार बनाने जा रहे थे उसको नहीं बनाया। सर, ये उल्टा भी हो सकता है। अगर भारतीय जनता पक्ष बोलता है कि 75 को रिटायर हो जाओ, तो यही भारतीय जनता पक्ष मोदी जी को आगे भी उनकी सेहत और ये अच्छी है तो उनको पूरा 5 साल के लिए रखने में कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो वो बोलेंगे कि घटा दुरुस्त करो, 75 का निवृत्ति का मामला बदल ही करो, पीएम के लिए लागू नहीं होगा सीधा। हाँ, एक छोटा सा मामूली करेक्शन करना है कार्यकारिणी और इसका सभा को बुला के वो कर लेंगे। सर, मोदी 29 तक रहेंगे, और खाली 29 तक नहीं, मेरे को तो लगता है कि बिना जाहिर किए, जैसे चाइना और रशिया में हो गया है आजीवन, उन्होंने तो आजीवन कर भी दिया है, मगर यहाँ पे लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, तो आज ऐसा मैं बोलूँ तो लोग काव काव करेंगे, मगर मैं बोलता हूँ कि मोदी की सेहत ने अगर आज जैसी साथ दे रही है तो वैसी ही साथ उनको दिया तो 29 में भी चौथी बार मोदी सरकार हो सकती है, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी है, अभी भी अच्छी है, और 75 सर कुछ नहीं है। मैं 75 हूँ, मगर मेरे को कभी लगता नहीं मैं 75 हूँ, मेरे को लगता है अभी 10-15 साल और मैं मजे से रहूंगा। उनका कुछ नहीं, हाँ अभी 74 चल रहा है उनका। हाँ नहीं, 73 चल रहा है, मतलब 74 लगाया हाँ। तो 2 साल तो है वैसे भी। नहीं, मेरे को लगता है सर वो मोदी जी अगर सेहत उनकी अच्छी रही तो आजीवन भी हो सकते हैं। कम से कम 29 के उम्मीदवार तो मैं अभी घोषित कर देता हूँ कि मोदी साहब ही रहेंगे और चुन के भी आएंगे। 29 में भी वो पंतप्रधान पद के दावेदार और उम्मीदवार होते हैं तो चुन के आएंगे। सर, अभी दूसरी बात लेते हैं अमित शाह की। सर, अमित शाह जो है ना, वो प्रधानमंत्री करके लोकप्रिय नहीं होंगे, वो चाणक्य है, ये है, मगर चाणक्य चंद्रगुप्त नहीं बना सर, बिल्कुल नहीं बना। और वो जो एक पंतप्रधान पद के लिए जिस प्रकार का सेहत होना चाहिए, सो मोदी से सेहत अमित शाह की चिंताजनक है। अगर चिंता ही करनी है तो मोदी की सेहत के कंपैरिजन में अमित शाह की तबीयत 50% है। उनको बहुत सारी तकलीफें भी हैं, और उनका एक व्यक्तिमत्व आप देखें तो एक सेहतमंद आदमी की तबीयत नहीं लगती उनकी, वो डाउन ही लगते हैं। उनको डायबिटीज है, ये है, वो है, ओबेसिटी है, ये है, वो बहुत तकलीफें हैं उनको। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अमित शाह के लिए जो केजरीवाल बोल रहा है वो डराने के लिए बोल रहा है, क्योंकि कैसे है ना कि अभी जो लोग डायरेक्ट मोदी पे अटैक करते हैं तो कैसे वो अटैक श्री राम पे होता है, तुम्हारे हिंदुत्व के ऊपर होता है। तो उसने एक नया आइडिया चलाया है कि मोदी को इतना बदनाम नहीं करो, यह बोलो कि ये अमित शाह के लिए कर रहा है, क्योंकि अमित शाह बदनामी है जी। ये जो कारनामे सब अपोजिशन के खिलाफ होते हैं उसके लिए मोदी को 25% और 75% लोग अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हैं। सीबीआई का जो हाँ नहीं, जो भी मामला अंदर डालने का, जेल में डालने का है, उसके बारे में लोग बोलते हैं कि ये अमित शाह का कारस्थान है, ये मोदी की सम्मति से है, मगर कारस्थान अमित शाह का। तो अमित शाह ऑलरेडी विलन है। तो केजरीवाल होशियार है, उसने क्या किया कि लोगों को डराने के लिए
उन्होंने बोल दिया कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और 2 साल के 75 को ये रिटायर होंगे और अमित शाह पंतप्रधान होंगे। तो मोदी का पंतप्रधान पद जो है वो टेम्पररी है। मोदी को देख के वोट जो दे रहे हैं हाँ, वो डाइवर्ट हो जाए तो डर जाए, अरे हम मोदी को वोट दे रहे हैं मगर ये वोट मोदी के लिए नहीं, अमित शाह के लिए है। ये एक नया नैरेटिव उसने बड़ी चतुरता से सेट किया, उसको दाद देनी चाहिए। जेल में रह के लगता है उन्होंने सोचा बहुत। वो सर वैसे बुद्धिमान आदमी है। जो आदमी 70 में से 67 जगह जीतता है दिल्ली जैसे शहर में जो भाजपा का गढ़ है वो तो बुद्धिमान होगा ही। और उसने अमित शाह का नाम लाके पूरा एक टर्निंग पॉइंट लाया कि भाई आप मोदी के लिए वोट नहीं कर रहे, आप अमित शाह सरकार के लिए वोट कर रहे। तो सर इसका असर ज्यादा नहीं होगा मगर कुछ लोग तो दिल्ली में तो सोचेंगे, हाँ दिल्ली में होगा, बहुत जगह होगा। और अपोजिशन वाले भी बोलेंगे कि अगर अमित शाह आ रहा है इसके बाद तो हमको सावधान होना चाहिए और साथ में रहना चाहिए एक दूसरे के। उनकी भी यूनिटी जो है वो केजरीवाल के नीचे हो जाएगी। केजरीवाल को क्या बनना है, पंतप्रधान पद का उम्मीदवार बनना है, ठीक है, अभी नहीं बन सका वो 2004 में जेल में जाने की वजह से नहीं। इन लोगों को भी सबक नहीं मिला था ना, इंडिया वालों को भी कहाँ सबक मिला है। अभी उनको पूरा सत्यानाश हो जाएगा तभी वो फिनिक्स जैसा विनाश से ही उभरता है, वैसे ये विनाश होने के बाद ही उभरेंगे। तो अभी अगला 29 का कैंडिडेट केजरीवाल रहेगा 100%, मोदी जी के खिलाफ रहेगा मगर ये रहेगा। तो उसने उसका भी प्रावधान कर दिया और इसमें उसको ये जो आबकारी भ्रष्टाचार है ना, उसमें उसको आज नहीं तो कल जमानत मिलेगी ही। ये जिंदगी चुनाव के बाद तो मिलेगा, चुनाव के बाद मिलेगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर तरीके से इसके लिए दिया है, चुनाव के लिए, पर बाद में भी बाकायदा जमानत होगी। सर बड़े बड़े लोगों की जमानत हुई है, कलमाडी, कनीमोही, ये जो अंदर थे वो पूरा टाइम नहीं रहे और थोड़े दिनों के बाद बाहर आए थे, मगर साल 2 साल 3 साल लगे कभी कभी। वैसा इसको भी 1-2 साल भी लग सकते थे। तो कुछ भी हालत में वो 29 में इलेक्शन है अगले। और उन्होंने एक और नैरेटिव डाला है, हाँ जी, एक पॉइंट आउट डाला कि वन इंडिया वन लीडर होगा, यानी मोदी जी अकेले रहेंगे या बाकी, मतलब यहाँ तक कि योगी जी भी जो है सीएम पद से रिजाइन दे देंगे और उसका नेतृत्व जो है ये। सर ये हमारी परंपरा है भारत की जी सर। ये भारत में हमारा 1 नेशन 1 इलेक्शन छोड़ो, 1 नेशन 1 लीडर, वो सही है ना सर जी। अभी नहीं होने वाला ये, हाँ। ये पहले से है ना। नेहरू थे तो 1 नेशन 1 लीडर ही थे कि नहीं, लीडर ही वही थे सर। नेहरू मतलब कांग्रेस, नेहरू मतलब देश, ऐसा हालत था। इंदिरा गांधी के जमाने में क्या, वो उनका बरुआ करके पार्टी का अध्यक्ष था कांग्रेस, उसने बोला इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, बोला कि नहीं, 1 लीडर। हाँ, ये 1 लीडर की बात हो गई ना। जब वो बोलता है इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो उसने वही बोला जो ये अभी आरोप के तौर पे बोल रहा है, एलिगेशन, वो अभिमान के तौर पे बोला। उसने बोला ये देखो, और ये बोला ये देखो, सर शब्द वही है, ये देखे, ये केजरीवाल, ये देखो, ये बरुआ है। इंदिरा गांधी को इस तरह से किया था। सर ऐसा है कि गांधी घराने के सभी लोगों को इस तरह से नवाजा गया है कि यही एक लीडर है। राजीव गांधी के जमाने में भी, आज भी देश में तो एक ही लीडर मांग रहे हैं, मोदी जी को भी मानते हैं। हाँ, मोदी को मानने वाले खाली मोदी को मानते हैं। वो ऐसा नया कुछ होने वाला नहीं है इसमें। और भारत की परंपरा है, भारत की परंपरा ये सर राजेशाही में पला फूला देश है। यहाँ पे राजा ही होता है तो राजा क्या, राजा ही राज्य है जी। ऐसा ही है ना। राजा तो सर भगवान का अवतार मानने वाला देश है। आप अगर ग्रंथ निकाल के देखेंगे तो उसमें हर एक जगह राजा हा देवाचा प्रतिनिधि नहीं, देवच है, यहाँ तक है। तो ये भगवान मानने वाली ही प्रजा है 140 करोड़ की, तो एक ही आदमी रहेगा जी। जो भी रहेगा वो एक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी कुछ नहीं। और क्या बोला है उन्होंने, वो आदित्यनाथ का बोले हैं। हाँ, वही आदित्यनाथ रिजाइन देना पड़ेगा यूपी का, और 1 नेशन 1 लीडर के। नहीं सर, 1 नेशन 1 लीडर का संबंध आदित्यनाथ से कैसा जोड़ रहे हैं, वही तो कैसे नहीं, वो अलग अलग विधान है सर। मैं भी नहीं मानता हूं कि केजरीवाल ये इस तरह से बोलेंगे कि भाई आदित्यनाथ को भी रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा जो है ना, वो उसका 1 नेशन 1 लीडर के संबंध नहीं है। मतलब उनको ये नहीं कहना है कि आदित्यनाथ को भी ये दबा देंगे। सर कैसा है ना, पहले तो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब बने पहली बार, दूसरी बार तो उनको बनाया क्योंकि 5 साल में उन्होंने इतना जबरदस्त करिश्मा निर्माण किया, हंगामा किया, एक खुद की प्रतिमा हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र ला सकता है ऐसा आदमी बनाया वगैरह करके। दूसरी बार तकलीफ नहीं हुई, पर पहली बार जब वो बने
तो वो अपने गुंडे फुंडे लेके अंदर घुसे, उनका नाम नहीं था, किसी और का नाम फाइनल हो गया था मोदी और शाह की ओर से, अंदर उसके दादागिरी करके सबको चुप करके वो मुख्यमंत्री बने। तो मोदी शाह को कभी भी ये पसंद नहीं आया होगा कि उन्होंने जिसका नाम फाइनल किया था उसके बदले आदित्यनाथ जबरदस्ती बने ना। मनोज सिन्हा का नाम फाइनल ही हो गया था। तो जबरदस्ती बने जी। दूसरी बात ये ऐसे है कि सर मोदी का स्वभाव ध्यान में लेते हुए वो कैसे है ना कि आदित्यनाथ जो है ना वो दुधारी शस्त्र है। आदित्यनाथ की वजह से सर जितना फायदा होगा वो 50% है, तो 50% नुकसान भी होगा। सर हम हिंदू 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 बोलते हैं। कल एक विद्वान ने, अच्छे विद्वान है वो, उन्होंने मुझे बहस की कि आप हिंदू में बौद्ध भी लेते हैं मगर बौद्ध खुद को हिंदू मानते नहीं है। सर अभी जैन लोग भी कई जगह हिंदू लिखते नहीं है, जैन लिखते हैं। क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन लिखते ही है। सर उससे बड़ी बात यह है आदिवासी जो है वो भी हिंदू लिखना बंद किए, दलित में है वो भी, आप अगर उनको हिंदू बोलेंगे तो वो मान्य नहीं करते हैं। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म इसको मानते हैं। अभी उनमें भी एजुटेशन चल रही है कि खुद को हिंदू मत कहो, बौद्ध कहो। तो ऐसा है कि खाली हिंदू 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 राष्ट्र आदित्यनाथ आदित्यनाथ, इससे सर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, सत्ता में नहीं आएगी। क्योंकि खाली हिंदू की बात करेंगे आप तो सर पूरा नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट जो है वो क्रिश्चियन है। हम कुछ चीजें सर दबा के रखते हैं, लोगों को नहीं बताते, क्योंकि वो बताएंगे तो हमारा ये हिंदू कार्ड जो है वो कितना फीका है ये भी पता चलेगा। सर मुसलमानों के खिलाफ बोल के टेम्परेरीली आप लाभ ले सकते हैं। अभी जो मोदी कर रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पे आए हैं। अभी किसी देश के पंतप्रधान को अपने ही देश में एक कम्युनिटी के खिलाफ जिहाद वो करते हैं तो इनका धर्म युद्ध चालू है। वो ठीक है कि नहीं इसकी अलग बात करेंगे, मगर मोदी जी का धर्म युद्ध है ना उसमें उतना अधर्म नहीं है जितना आदित्यनाथ के धर्म युद्ध में है। वो तो किसी ने कोई अपराध किया तो उसका घर बुलडोजर से ये कब तो बहुत जगह शुरू हो गया सर, मध्य प्रदेश सर में ये हो गया। सर ये महाराष्ट्र में भी हुआ है मीरा रोड। नहीं कैसे है ना कि सर जिस अपराध की जो शिक्षा है वो आप उसको दो ना। उसको अगर जेल है तो जेल दो, कोई बात नहीं, जेल दो, 3 नहीं 7 साल की जेल है दे दो। और उसका घर आप तोड़ रहे हैं, अनधिकृत तोड़ रहे हैं, तो पूरे गांव में जितने हजारों लाखों घर है वो तोड़ो, सभी खाली अपराध जो है करके उसका तोड़ेंगे, ये सर न्याय नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट उसका दखल नहीं दे रहे। कोर्ट का डर लोगों में नहीं है, इसका डर तो रहेगा क्या घर तोड़ने का? हाँ, आज कोर्ट का डर किसी को नहीं है सर। क्राइम इतना स्पीड में बढ़ रहा है कि लोग क्राइम करके बेल लेके बाहर आ जा रहे हैं, कुछ नहीं होता सर। सालों साल चलो ये बात आप बोले, लेकिन घर तोड़ेगा तो लोग डरेंगे। आज में सर किसका घर तोड़ रहे हैं? ऐसे लोगों के घर वो तोड़ रहे हैं कि जो करोड़पति है, अब्जोपति है, जो बड़े गुंडे है, जो माफिया है। सर सबके टूट रहे हैं सर, सबके टूटने दो, मगर माफिया जो रहता है उसका एक घर नहीं होता है सर। क्राइम तो सभी, एक राजवाड़ा नहीं होता है, बहुत सारे उसके घर रहते हैं सर। क्राइम पॉलिटिशियन जो है ना, जैसे उनके एक यहाँ पे आपने रेड किया और उसका 100 करोड़ जब्त किया, उसका 1000 करोड़ दूसरी जगह रहता है। वो तो है। इनके भी घर और राजवाड़े सर कैसे है ना, ये आत्मसंतुष्टि है। हाँ। ये मीडिया का हस्तमैथुन है। सच में बोलता हूं कि इनको आनंद होता है इसका घर टूटा, लोगों को भी आनंद होता है इसका घर टूटा। भाई उसके और कितने घर है ये भी तो ना। एक आपने तोड़ के लोगों को एक ऐसा मैसेज दिया कि देखो मैं ये किया, उसके तो कितने घर हैं। अभी जिन लोगों के इनकाउंटर भी हो रहे हैं उनके प्रॉपर्टी के डिटेल आ रहे हैं, कितने 1000 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका एक 50 करोड़ का टूट गया, उसको क्या ही नहीं फर्क पड़ता है। तो वो क्या बोलता है कुछ नहीं। आदित्यनाथ के बारे में आते हैं तो वो ठीक है, मगर आदित्यनाथ सर अगर पंतप्रधान पद का उम्मीदवार है तो बीजेपी हारेगी। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना देश के कम से कम 60-70% लोग मान्य नहीं करेंगे, खुद हिंदू नहीं मान्य करेंगे। क्योंकि कैसे है ना कि हिंदुत्व के साथ सनातनत्व जुड़ा हुआ है, और सनातनत्व जो है वो जिस प्रकार का है वो मेल नहीं खाता है आज के मॉडर्न युग से। आप 2024 में है, दुनिया कहाँ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, क्या क्या हो रहा है,
उसमें अगर सनातन धर्म, सनातन ये, इसकी बात आदित्यनाथ उनके तरीके से करने लगे और साधु सन्यासी बैरागी इनके ही जमावड़े में वो दिखाई देने लगे, तो साधु सन्यासी और बैरागियों को लोग गांव में अपने घर में लेते हैं क्या? प्रणाम करने उनके यहाँ जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, उनके मठ में जाते हैं, मगर घर में उनकी जगह नहीं होती फोटो के सिवा। सर कभी बैठ के सोचना चाहिए, खाली हिंदुत्व के ऊपर आप राज नहीं पा सकते। आदित्यनाथ ये कोशिश करेंगे। मोदी कैसे है ना, मोदी एक व्यापक है, सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है। जब उन्होंने मुस्लिम वोट ले लिया तो वो सर्व धर्मों को भी वो बिना नाराज किए हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्योंकि अभी वो डेस्परेट है जी। सर जिस दिन मोदी साहब ने हिंदू मुस्लिम की बात ओपनली बोली, जो हम भी बोलते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, ये करते हैं, उस दिन मैं समझ गया कि मोदी जी को डेंजर दिखने लगा है। नहीं तो वो मोदी जी भी ऐसी बात नहीं करते थे। 2 चुनाव में कहाँ उठाया उन्होंने मुद्दे? नहीं ना, हिंदुत्व का मुद्दा अभी, क्योंकि वो उनको डर लगने लगा है कि बिना कोई लीडर, बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिना कोई इंडिया नाम की एक सब पक्षों की मिलके, कोई पार्टियों की मिलके एक संगठन, ये नहीं होने के बावजूद लोगों के मन में अंदर से एक अंडर करंट ऐसा पैदा हो रहा है कि भाई एक बार इनको कम से कम काबू में तो रखें। ये सत्ता में आए मगर इतने पावरफुल नहीं हो कि ये मनमानी करे। सर ये विकास योजना है, ये वो, ये भी आप याद रखो कि वो बोलते 3 करोड़ लोगों को घर दिए, 5 करोड़ को शौचालय दिए, 10 करोड़ को। सर ये देश 140 करोड़ का है, आप कितना भी कुछ करेंगे तो सबके पास नहीं जाता है ना। तो वो भाग्यशाली भी थोड़े ही रहते हैं। और ये बात सही है कि जिस दिन मोदी ने हिंदू मुसलमान ओपनली करना शुरू किया, अभी तो यहाँ तक पहुंचे है कि अल्पसंख्यक के बारे में कि उनके बच्चे बढ़ रहे हैं, 14 बच्चे जिनको होते हैं उनके। सर ये पंतप्रधान की भाषा नहीं है, ये एक डेस्परेट लीडर की भाषा है जो डर गया है। अभी ऐसा बोले तो हमारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर सर ये डर है। वो अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं कि मैं 400 पार तो बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, और 300 पार कम से कम होना चाहिए। 303 तो पिछली बार थे, कम से कम पिछली बार उतना तो पार करो। तो सर हिंदू मुसलमान का नाम कोई अगर पंतप्रधान ले, सर ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं है और हिंदू राष्ट्र भी नहीं है। मुस्लिम राष्ट्र के नेता जो है वो मुस्लिम की बात करके बोल सकते हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये सेकुलर राष्ट्र है। बहुत सारे मैसेजेस जो है वायरल हो रहे हैं कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया कि जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इतनी परसेंटेज बढ़ी है, 40% के ऊपर बढ़ गई है, तो ये धोखा है आगे। 40%? ये क्या बात? मुस्लिमों की जो संख्या है देश में, हाँ 40%? नहीं 40% नहीं हुई है, जो इतनी संख्या थी आज से 20 साल 25 साल पहले, उसका 40% बढ़ी है। तो हिंदुओं की संख्या कितनी बढ़ी? कम बढ़ी नहीं सर, 14% 15% बढ़ी है। सर क्यों? फर्क है दोनों में। क्यों 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 क्यों? सर हिंदू जो है ना, वो अपने बच्चे की, अपने भविष्य की सोचता है ना जी। आप बोलो ना 14 बच्चे पैदा करो, वो बोलेगा सरकार पैसा दे, 50 कर लेगी। तू बोल मैं 4 बीबी रखता हूँ, समान नागरिक कायदा उल्टा करना कि मेरे को भी 4 बीबियां रखने का और 4 से 14 करने का और 14 से 40 करने का परमिशन दे, मैं करता हूँ। सर लोग तो शॉप्स निकालेंगे बच्चे पैदा करके मिलते करके, हिंदू बच्चे पैदा करके मिलते हैं। नहीं सर ऐसा थोड़ा होता है। सर हम हमारे बच्चे क्यों 1-2 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 ही रखते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनका आरोग्य हो, परवरिश अच्छी हो। सर मुसलमान तो मूर्ख है, अगर 14 बच्चे पैदा करते हैं तो गुनहगार बनते उनसे। गुनहगारों की ताकत मुसलमानों में ज्यादा है हिंदुओं से। क्यों ज्यादा है? लोक की संख्या की तुलना में टक्केवारी बोलते हैं तो गुनहगारी देखो, दारिद्र्य देखो, अशिक्षितता देखो। सर ये मुस्लिम समाज जो है वो पैदा करना है करके उनके बारे में आप चिंता व्यक्त करते हैं, उनके दारिद्र्य, अशिक्षितपना, गुनहगारी, उनका लोगों की जिंदगी अब बर्बाद हो रही है मुसलमान समाज की। मेरे मुसलमान मित्र है बोलते हैं हमारे समाज में ये बच्चे पैदा होते हैं, उनको कोई हम काम नहीं दे सकते उनको, ये और मुसलमान है तो उसको काम पे लेते नहीं, घर नहीं देते। सर हमारे मुंबई में कल मराठी और गुजराती के बारे में, एक गुजराती सोसाइटी ने मराठी आदमी को घर नहीं दिया घाटकोपर में, हाँ, तो उसके बारे में चर्चा हो रही थी। मैं बोला मुझे मालूम है कि मेरे पहचान में जितनी बिल्डिंगें हैं वहां पे कोई मुसलमान को जगह नहीं देता है। मुसलमानों की अपनी बिल्डिंग रहती है, रेंट पे भी अलाउड नहीं, रेंट पे नहीं लेते हैं। भाई परसों एक बिल्डिंग में मैं गया था तो, और एक क्लाइंट आया था उधर घर देखने के लिए, उसने
वो मैनेजर था, उसको पूछा कि ये बिल्डिंग में कोई मुसलमान तो नहीं है। सर, मुसलमानों का डर मतलब उनकी हिंसा का डर नहीं है, उनकी संस्कृति का डर है। बिल्कुल। और वो संस्कृति हिंदू संस्कृति से मेल नहीं खाती, एक अलग प्रकार के उससे डरते हैं लोग, ये ध्यान रखो। मगर जब आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो ये बात साफ है कि आप मुसलमानों से नहीं डरे हैं सर, ये मुसलमानों से नहीं डरे हैं मोदी जी। मोदी जी जिसका कोई औचित्य नहीं है, वो राहुल से, खड़गे से, ममता से, जो भी अपोजिशन में है उनसे डरे हुए, ये डर है सर। अगर उनको मालूम होता कि मैं जीत रहा हूँ, 400 पार जा रहा हूँ, तो हिंदू मुस्लिम की बात कभी नहीं करते। अभी तो वो एक भी मुसलमान का वोट नहीं मिले, इसी तैयारी में जा रहे हैं। तो आदित्यनाथ सर, देखो बड़ा हो जाए, केजरीवाल आदित्यनाथ की बात सुनो। आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री पद छोड़ना अगर पड़े ना, तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लेंगे। उनको ऐसा रास्ते पे छोड़ेंगे नहीं, वो गुंडा है। वो जो बुलडोजर है ना उसका, वो कल मोदी शाह के ऊपर भी चल सकता है। हाँ सर, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। कल अगर सत्ता कलह हुआ बीजेपी में, तो शाह और मोदी साहब के बीच में कभी नहीं होगा, राजनाथ सिंह और शाह मोदी जी के बीच में कभी नहीं होगा। पूरे देश में उनको चुनौती देने वाले, अगर आप गडकरी समझते हो वो गलत है, क्योंकि उनके पीछे मास नहीं है, कोई लीडर नहीं है। आदित्यनाथ एक ऐसा है कि कल अगर उसको लगा कि मुझे पंतप्रधान बनना है, तो मोदी जी अगर 50% हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो 100% की करेगा। पूरा हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राज्य तो बनाते दिखाता हूं अगले 2 साल में करके वो काम करेगा, और पूरे देश में हंगामा ऐसा मचेगा कि हर एक हिंदू बोलेगा नहीं, हमको मोदी तो माइल्ड है, सौम्य है, शीतल है, हमको आदित्यनाथ चाहिए। और भारी पड़ेगा आदित्यनाथ सर। मोदी जी को अगर टक्कर देने वाला आदमी देश में कोई है, तो वो केजरीवाल विरोधी में इसमें है। और केजरीवाल की बात अभी हम करके ये समाप्त करते हैं, जो मुझे मालूम नहीं कितना मिनट हुआ है, मगर सर केजरीवाल जो है ना, उनका एक दोष ये है कि जो स्वकेंद्रित है, वो सर्वसमावेशक नहीं है। उनको ममता नहीं चाहिए, उनको पटनायक नहीं चाहिए, उनको स्टालिन नहीं चाहिए, उनको पवार नहीं चाहिए, उनको ठाकरे नहीं चाहिए, उनको वो खुद चाहिए। सर देखो उनके कितने सहकारी उनके से दूर हो गए, और खाली दूर नहीं हुए, दुश्मन बन गए जी। ठाकरे के बाद अगर किसके ज्यादा दुश्मन अपने पार्टी में हुए, दोनों ठाकरे, राज और उद्धव ठाकरे के दुश्मन उनकी पार्टी से बने। सर केजरीवाल के सभी दुश्मन जो हैं वो उसकी पार्टी से निकले हुए है कि नहीं? तो कभी विश्वास क्या बोलता है, किसके खिलाफ बोलता है? इसके खिलाफ बोलता है, सब बोलते हैं ना। तो केजरीवाल का सबसे बड़ा दुश्मन मोदी नहीं, केजरीवाल ही, खुद के लोग। हाँ, तो वो उनको कितना हावी होता है, वो केजरीवाल इस केजरीवाल पे ऊपर उसका उनका भी भवितव्य मालूम है। पर पंतप्रधान पद के 29 में दावेदार केजरीवाल हो सकते हैं, हो सकते हैं। कितने भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर नहीं लगा है? अत्याचार का लगा है, हिंसाचार का लगा है, 4 है ही उसमें। वो हिंसाचार है, बलात्कार है, अत्याचार है, क्या है वो अलग अलग बात है। मगर आदित्यनाथ की आपने बात की सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी अगर उनको रिटायर होना पड़ा जी, तो ऐसा एक मराठीत आपण ज्याला बुजगावणं म्हणतो, डमी बोलतो, रबर स्टॅम्प बोलतो, ऐसा ही पंतप्रधान करेंगे, और वो होगा राजनाथ सिंह। क्योंकि उनसे ज्यादा कोई ये है ही नहीं, अनुभवी नहीं, रबर स्टैम्प। उनका कोई औचित्य ही नहीं, उनका कोई चैतन्य नहीं, उनका कोई तेज नहीं। वो बोलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि रिटायर्ड आदमी बूढ़ेपे की बातें कर रहा है। सर उनको मोदी जी को शाह नहीं परवड़ेगा। उनके ऊपर भी तो एज फैक्टर लागू हो गया, उनका भी तो काफी है। हाँ, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, देख अभी हमारे टीम नहीं है, नहीं तो गूगल पे देखते थे उनका। नहीं, मगर उनको मोदी जी को कोई ऐसा तेजस्वी आदमी नहीं चलेगा। अमित शाह तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, आदित्यनाथ तो दूर दूर तक नहीं चलेंगे। फडणवीस एक बार चल सकते हैं अगर वो शरणागत होते हैं तो। जी सर, बहुत हो गए, कल भी बोलने के लिए कुछ बाकी रखो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, खासकर केजरीवाल का जो वक्तव्य है कल जो आज से शुरू हो गया है, जो प्रचार तो कम कर रहे हैं, दुष्प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, खासकर मोदी के ऊपर। तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल। और हमारा भी अनिल गगनवेदी थत्ते, उसको भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना है नहीं करो, देखो बहुत हॉट वीडियो कर रहा हूं मैं, एक से एक। फेसबुक पे भी हूं मैं,
अनिल थत्ते और अनिल गगनवेदी था। अनिल थत्ते गगनवेदी फेसबुक पे हूँ, वहाँ भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, बहुत सारी जगह हूँ। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।